बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेट। सेट क्या है, कैसे डिफाइन होता है, और ये मैथमेटिक्स 6th एंड 7th क्लास का टॉपिक है। इसमें हमने डिस्कस करना है सबसे पहले इसकी डिफिनीशन। सेट सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास सेट के अंदर सबसे पहली एक तो ये बात हो गई कि ये सेट क्या होता है, मजमू होता है, कलेक्शन है चीज़ों का। वेल डिफाइंड एक तो जानी पहचानी चीज़ें हैं, आपके इल्म के मुताबिक जो चीज़ें हों वो हों। और डिस्टिंक्ट एक तो क्या हो, मुख्तलिफ चीज़ें हों, फ़र्क रखने वाली। इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ें हों, कोई भी नंबर्स हो, मेंबर्स हो जो कि सेट हो, और अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तो इट मीन्स ये फिर तो डिस्टिंक्ट ना हुए। अगर कोई ऐसे वो हो जिसमें हमें हमारी पहचान हमारी समझ से बालातर हो, तो फिर तो वेल डिफाइंड ना हुआ। तो सेट में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है कि सेट इज़ द कलेक्शन वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट चीज़ों का होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स, ठीक है, एलिमेंट्स, मेंबर्स। वेयर ऑब्जेक्ट्स ये जो है, जो ये वर्ड मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ द सेट या मेंबर ऑफ द सेट। अब हमारे पास फॉर्म ऑफ सेट होते हैं। सेट के कितने फार्म होते हैं? सेट हमारे पास दो फॉर्म में होता है। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर मेरे पास नेचुरल नंबर्स है, लेट्स सपोज, इसमें अगर मैं 1 1 2 3 3 4 एंड अप टू 1, लेट्स सपोज, अगर ये मैं रिपीट करना शुरू कर लूं, तो ये तो फिर डिस्टिंक्ट चीजें ना हुई। अगर इसमें मैं ऐसे नंबर को ऐड कर लूं जो कि यहां से मुझे समझ में ना आए, तो मैं कहूं द स्टूडेंट ऑफ द क्लास या स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये मेरे पास वेल डिफाइंड नहीं है, कौन से स्टूडेंट किस क्लास की बात हो रही है। तो इन चीज़ों का होना जरूरी है। एक तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, सेम एलिमेंट्स का, सेम मेंबर्स का, सेम ऑब्जेक्ट्स का। और दूसरी बात कि स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड नहीं है किस 7th क्लास के, 6th क्लास के, 1st क्लास के एंड अप टू 1। तो इन चीज़ों का होना ज़रूरी है कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इन दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं सेट में फॉर्म ऑफ सेट। सेट के अब दो किस्म हैं, एक फाइनाइट सेट होता है और एक इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है महदूद, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, एलिमेंट्स है, महदूद हो। लेट सपोज नेचुरल नंबर है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5, ये कलेक्शन भी है 5 नंबर्स का, और आपस में डिस्टिंक्ट भी हैं, और ये क्या है, वेल डिफाइंड भी हैं, हमारे पहचान के मुताबिक भी हैं, हमारे इल्म के मुताबिक भी हैं, और इसका हमें मालूम भी है, ठीक है। अब इसके बरक्स अगर मैं इसका दूसरा फॉर्म से डिफाइन करूं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ये अनडिफाइन है, कि अपर बाउंड हमें मालूम नहीं है कि कितने तक ये आगे जा रहे हैं, प्रोसीड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये कंटिन्यूटी के सिंबल है, 3 डॉट्स जो मेरे पास है। और इस तरह और नंबर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, होल नंबर्स हैं, 0 1 2 3 हैं, यहाँ मैं बंद कर लेता हूँ, तो दैट इज़ फाइनाइट। और ये सेम होल नंबर को मैं अगर कंटिन्यूस में रख लूँ, 1 2 3 डैश डैश, ये तो मेरे पास कंटिन्यूस भी हो जाते हैं। तो इस तरह और भी आप सेट इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ सेट। कितने तरीकों से हम सेट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये जो फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि सेट को वर्ड में एक्सप्रेस करते हैं। इन दिस फॉर्म वी एक्सप्रेस द नंबर या मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ द सेट इन वर्ड्स, अल्फाज में बयान करते हैं, जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर एंड अप टू 1। टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इस फॉर्म में, इन दिस मेथड या इन दिस फॉर्म वी एक्सप्रेस द नंबर्स या मेंबर्स या एलिमेंट ऑफ द सेट इन करली ब्रैकेट्स। ये करली ब्रैकेट्स है हमारे पास, इसमें इंदिराज होता है जिस तरह मैंने किया है। यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर ली द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या हो गए, डिजिट्स को मैंने क्या कर लिया, करली ब्रैकेट्स में शो कर लिए। ये टेबल फॉर्म होता है सेट का। थर्ड हमारे पास क्या होता है, सेट बिल्डर नोटेशन। नोटेशन में हमने लिखना होता है, समझ आ रही है। जैसे यही सेट मैंने डिस्क्राइब कर लिया, इसी सेट को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा, और इसी सेट को मैं अब सेट बिल्डर फॉर्म या नोटेशन में लिख रहा हूं। एक्स सच दैट, इस फॉर्म को क्या कहते हैं, सच दैट। एक्स सच दैट, एक्स सच दैट
एक्स सच दैट एक्स इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये मेरे पास मेथड ऑफ सेट भी हो गए। कितने तरीकों से हम इसको डिफाइन वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको कहते हैं तरीक़ा बयानिया, तरीक़ा बयानिया। इसको इंदिराज कहते हैं और इसको सिंबॉलिक फॉर्म कहते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म को इंग्लिश में, अब उर्दू में। ठीक, तो ये जी थोड़ा सा शॉर्ट क्लिप था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।